JCEC झारखंड की कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करेंगे आज के इस वीडियो में, पूरा बिगिनिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले आपको JCEC को गूगल पे सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट को यहाँ पे अपन ओपन करेंगे jcec.jharkhand.gov.in को, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम JEE मेंस वाली यहाँ पे नोटिस को ढूंढने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। जब ये हमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर में, और यहाँ पे जब जाएंगे फिर भी हमें निराशा हाथ लगेगी और हम यहाँ पे भी उस चीज़ को नहीं खोज पाएंगे। जब यहाँ पे अभी जो आप फॉर्म भर रहे हो ये आप भरोगे झारखंड के रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बाद आपकी एक मेरिट रैंक आती है और उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल भी मैंने खोला था वहाँ पे आपकी फॉर्म आएगी और फिर आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। मैं यहाँ पे रीड मोर के ऊपर में क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे JEE मेंस की मुझे नोटिस मिल गई है, सिर्फ 3rd नंबर पे, वो भी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड नोटिस मुझे मिला है। अब यहाँ पे सामने मैं व्यू के ऊपर में क्लिक करूँगा और मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए बड़े प्यार से इसको पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। इसके बाद कहीं ना कहीं आप देख लो, मैं यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और आपको पास होना चाहिए 45% मार्क्स से एटलीस्ट। ठीक है, 45% मार्क्स होना चाहिए 40% रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया के अंदर आप भारत के नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम आप झारखंड के लोकल नागरिक होने चाहिए, लोकल रेसिडेंट होने चाहिए। झारखंड के लोकल रेसिडेंट मतलब या तो झारखंड में आपके कोई पेरेंट्स काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हो दूसरे स्टेट से आकर के, या फिर आप झारखंड के रेसिडेंट ही हो तो वो भी आपका चल जा रहा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 तारीख से लेकर के 16 जून से 7 जुलाई तक भर सकते हैं, और 8 जुलाई से आपकी जो है चॉइस फिलिंग के लिए आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। 8 जुलाई से जो है 9 जुलाई तक 8 जुलाई से 9 जुलाई तक आप एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आपके रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने ये पोर्टल ओपन किया था लेकिन वो गलत पोर्टल था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे जाने की असफल प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है URL के अंदर ही चेंज करके यहाँ पे जा पाऊँगा होम पेज के ऊपर। तो URL हम लोग डायरेक्ट होम पेज के ऊपर में यहाँ पे दोबारा से जा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट उस पेज का लिंक शेयर कर दूंगा जिस पेज पे आप डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि इस पेज का। इस पेज पे आप जाके सबसे नीचे में देखोगे, सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि JEE मेंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे बीटेक के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JEE मेंस 2023 क्लिक हेयर, यानी कि यहाँ के बटन में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट 16 तारीख है और 7 जुलाई तक आप कर सकते हो। उसके बाद 11 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट रैंक आएगी आपकी। उसके बाद आप फर्दर जो है चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे या फिर आपकी अलॉटमेंट आएगी। जो भी आगे की प्रोसीजर है वो हम दोबारा से आपको आके यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर मैं सिंपली टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करता हूँ मेरे से कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती है। नाम हो गया, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। याद रखिए कि पासवर्ड जो है आपका कहीं ना कहीं 8 अंकों का होना चाहिए, सिर्फ 8 अंकों का होना चाहिए, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम, और उसमें एक @ कॉमा ये वो फलाना ये सब होना चाहिए, और छोटा लेटर भी होना चाहिए, बड़ा लेटर भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और एक नंबर भी होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें, और 8 लेटर का ही होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें कर दी। यहाँ पे जो है यस आई एम श्योर के ऊपर में क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है रजिस्टर हो चुके हैं, और हमारे जो है कहीं ना कहीं ईमेल आईडी के ऊपर में एक फॉर्म नंबर गया होगा, फॉर्म नंबर कह ले या रजिस्ट्रेशन नंबर कह ले, वो गया होगा। तो अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो हमारे ईमेल आईडी पे गया है उसको हम ईमेल आईडी से लाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी डालेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग आगे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग उन बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म नंबर ओके यहाँ पे मेरा पासवर्ड कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे सही करूँगा, क्योंकि फॉर्म नंबर हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी पे ही आता है, तो उसको हमने यहाँ पे फिल एक्चुअल में कर रखा है, और यहाँ पे पासवर्ड में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे सही कर दिया, फिर भी ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ये एक्चुअली मैं स्क्रैच से भर रहा हूँ, आपके सामने भर रहा हूँ, पहली बार भर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और वेबसाइट में चेंज है लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें।
इसके बाद कहीं ना कहीं लॉगिन हो गया ईश्वर की कृपा से। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये सारी डिटेल्स मुझे फिल करनी होगी। 12th की मार्क्स वगैरह हो गए, आपका कहीं ना कहीं आपका एड्रेस डिटेल्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जेई का ये सब चीज़ें भरनी होंगी। तो मैंने फादर्स नेम वगैरह भर दिया, सारी चीज़ें भर दी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली की एनुअल इनकम भर दी। मैंने यहाँ पे जो है मैंने भर दिया कि रिजर्वेशन डिटेल्स, मैं परमानेंट रेसिडेंट हूँ झारखंड का, मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। जनरल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नीचे आएगा कि क्या आप EWS भी हैं, तो आप EWS के ऊपर सेलेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप एंटर करोगे, रोल नंबर डालोगे, परसेंटाइल रोल नंबर आप कौन सा डालोगे, रोल नंबर आप वो डालोगे जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल आए हैं। 2 जेईई मेंस का अटेम्प्ट हुआ है जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे आए हैं, वो वाला रोल नंबर यहाँ पे आप डालोगे। एप्लीकेशन नंबर डाला, परसेंटाइल आप पूरा प्रॉपर परसेंटाइल डालोगे। 85 पॉइंट समथिंग आपका 6-7 डिजिट तक आया होगा, तो उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सिर्फ 85 नहीं लिखेंगे। जेईई मेंस का CRL भी यहाँ पे आप एंटर करेंगे साथ ही साथ। तो लगे हाथ जेईई मेंस का CRL भी मैं एंटर कर देता हूँ। नीचे मैंने बहुत सारी डिटेल्स भर दी है, एड्रेस वगैरह भी भरा है, तो एड्रेस आप प्रॉपर भर लेना, क्योंकि एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। इस चीज़ को आप समझें, और कॉपीराइट आता है वीडियो डिलीट हो जाता है, फिर आपको ही दिक्कत होती है। इस बात को आप समझें, ठीक है, आपको ही दिक्कत होती है, फिर लोग वीडियो को ढूंढ नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देख लो आप 12th की डिटेल्स यहाँ पे भरी है। मैंने पास्ट सेलेक्ट किया, परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट किया है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करूँगा मैं, 2022 पासिंग ईयर रहा है। मैक्सिमम मार्क कितने आए, 600 नंबर का टोटल पेपर था और मेरे 554 नंबर आए, मैंने ऐड करके यहाँ पे पहले से रखा था। सारी डिटेल मैंने भर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको एड्रेस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, क्योंकि एड्रेस अगर मैं दिखा दूँगा तो फिर जो है वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, और 2-3 वीडियोज़ जो है मेरी ऐसे ही डिलीट हो गई है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको नहीं दिखाऊँगा। एड्रेस तो आप फिल कर ही लोगे। खैर, अब यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 50 KB से कम का होना चाहिए। अगर आपका 50 KB से कम का नहीं, फ़ोन से आप अप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल आप कुछ नहीं करोगे, आप जाओगे इमेज रिसाइजर नाम की एक वेबसाइट है, इमेज रिसाइजर गूगल पे सर्च करोगे, सबसे पहली वेबसाइट पे जाओगे, अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, और वहाँ पे टारगेट साइज़ नाम का एक कॉलम होता है, उस टारगेट साइज़ के अंदर आप 50 KB लिख दोगे, आपका इमेज अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी, सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ये चीज़ की, मैं यहाँ पे अगले पेज के ऊपर मैं आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे से प्रोफाइल को रिव्यू करने को कहा जाए, क्या मेरी सारी डिटेल सही है। मैंने कहा सारी डिटेल मेरी सही है, और मैंने यस के ऊपर में क्लिक कर दिया। एक डिक्लेरेशन आएगा, उस पर आप टिक कर दोगे। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे नीचे आएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे पेमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और पेमेंट के लिए हम लोग अब जा रहे हैं आगे। पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR। तो मैं यहाँ पे UPI पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि UPI बहुत ही बेसिक हम लोग यहाँ पे आजकल यूज़ कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि गूगल पे से पेमेंट करते हैं, ठीक है, फिर मुझे लगा कि गूगल पे का UPI ID दिक्कत हो जाएगा। फिर मैंने सोचा पेटीएम का डालूँ, तो पेटीएम का UPI ID मेरा फ़ोन नंबर है। फिर मैंने सोचा फ़ोन पे से ही करते हैं, फ़ोन पे से पेमेंट, लेकिन फाइनल घूम फिर के हम लोग गूगल पे से ही पेमेंट करेंगे। कॉलेज मित्रा @YBL यहाँ पे अपना UPI ID यहाँ पे लिखेंगे। VP और UPI ID दोनों सेम ही होता है। तो मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग पेमेंट यहाँ पे कर रहे होंगे। अब फ़ोन में आपके जो है नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ गया होगा कि भाई साहब आपसे JCEC जो है पेमेंट मांग रहा है, तो उसको आप अप्रूव कर देंगे, पेमेंट अप्रूव कर देंगे। और जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे चंद सेकंड के अंदर शो हो जाएगा कि भैया ने पेमेंट कर दी है। और जैसे ही आपने पेमेंट कर दी है, तो आपकी डिटेल्स आगे बढ़ जाएगी, आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाओगे। तो पेमेंट यहाँ पे जो है मेरे एंड से अभी फ़िलहाल में हो जाएगा तुरंत। बस मैं फ़ोन से पेमेंट ही कर रहा हूँ, और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट थोड़ा सा आराम से 5 मिनट तक का टाइम होता है आपके पास, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। तब तक मैं बता दूं कि अगर आपने झारखंड के लिए हमारी प्रीमियम सपोर्ट को परचेज़ नहीं किया, तो उस चीज़ को आप कर लें। JCEC की काउंसलिंग अभी अभी प्रारंभ भी हुई है, अभी बहुत सारे चरण बाकी हैं। 2 राउंड की टोटल काउंसलिंग होगी, अभी मेरिट रैंक आएगी, उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग वगैरह बहुत चीज़ें बाकी है, तो उसको आप ध्यान में रखें। और झारखंड की हमारी काउंसलिंग सपोर्ट को परचेज़ करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर दी है, इसको डाउनलोड कर लिया है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।